Good morning, students. Today we are going to do chapter number 6 in civics, that is rural administration. Rural means pertaining to the village, that is administration of the villages. इंडिया में more than 6 लाख villages है. इतने सारे विलेजेस को मैनेज करना आसान काम नहीं है. जो अथॉरिटी एरियाज़ को गवर्न करती है उसे हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. सब विलेजेस की बेसिक नीड्स का ख्याल रखना वो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम है. नीड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एक्सेट्रा आर द बेसिक नीड्स ऑफ विलेजेस. कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने हर स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स और परगनास. इन पार्ट्स या यूनिट्स को मैनेज करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं. There are around 630 districts in India. These administrative divisions have developed depending upon the requirements of a particular region. Now let us see about the structure of rural administration. The district or Jila is the most important unit of rural administration. The district collector, that is DC, or district magistrate DM, is the head of the district. He manages the administrative affairs of the state through various officials like superintendent of police, chief engineer, etc. The district magistrate is a member of Indian Administrative Services, that is IAS. The district administration is in charge of overseeing the working of Panchayati Raj institutions, providing and maintaining civic amenities like water, electricity, education, etc., dealing with the law and order problems, and collecting revenue as well as keeping land records. Now let us know how law and order is maintained in the rural areas. रूरल एरियाज़ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प करता है. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मेन रोल है डिस्ट्रिक्ट्स में शांति बनाए रखना और ये चेक करना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं. द डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील्स और तालुकास. These subdivisions are further subdivided into police circles. Normally एक पुलिस सर्कल में 10 या उससे ज़्यादा पुलिस स्टेशंस कवर होते हैं. डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तालुकाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है. हर पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर या स्टेशन हाउस होता है. Other officials who assist him in maintaining law and order are sub-inspector, assistant sub-inspector, head constable and constable. अगर हम विलेज लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करें तो वहाँ चौकीदार क्राइम को कंट्रोल करने में और क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करते हैं. It is the duty of every police station to record matters relating to theft, fight, injury, accident, etc. and investigate the matter accordingly. हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होता है जहाँ पर क्रिमिनल्स को यानी कि गुनहगार को रखा जाता है. हर जेल में एक हेड होता है जिसे हम जेलर कहते हैं. जेलर को हेल्प करने के लिए एक डेप्यूटी जेलर भी अपॉइंट किया जाता है. मेन और विमेन क्रिमिनल्स को अलग अलग जेल में रखा जाता है.
जेल टर्म के दरमियान प्रिजनर्स यानी कैदियों को कई सारे क्राफ्ट्स जैसे कि वीविंग, कारपेंट्री, बास्केट मेकिंग वगैरह सिखाए जाते हैं ताकि वो लोग फ्यूचर में ये स्किल्स को यूज़ करके पैसे अर्न कर सके। After knowing about the maintenance of law and order, let us know something about the role of police in rural administration. We will try to understand it with the help of a story. कर्णपाल और सुखपाल दो फार्मर्स थे। उनकी लैंड्स साथ साथ यानी एडजॉइनिंग थी। उन दोनों की लैंड एक बंड यानी कि मड की वॉल से डिवाइड की गई थी। कर्णपाल काफ़ी रिच और पावरफुल फार्मर था। उसके पास बहुत सारी लैंड भी थी। ऑन द अदर हैंड सुखपाल के पास एक छोटी सी एग्रीकल्चर लैंड ही थी। कर्णपाल ने एक दिन बंड को तोड़ दिया और सुखपाल की लैंड के एक छोटे से हिस्से पर अपना हक जमा लिया। एक दिन सुखपाल को रियलाइज हुआ कि उसका छोटा सा लैंड एरिया है उस पर कर्णपाल ने एनक्रोचमेंट कर लिया है, यानी कि उसकी थोड़ी सी लैंड उसने ले ली है। जब यह बात सुखपाल को पता चली तो वो कर्णपाल के पास गया। दोनों में खूब बहस हुई। जब ये लड़ाई बहुत बढ़ गई तब कर्णपाल ने कुछ हेल्पर्स को बुलाकर सुखपाल की बहुत पिटाई करवाई। शोर सुनकर नेबर्स भी वहां पर इकट्ठा हो गए और सुखपाल को बचाकर ले गए। नेबर्स ने सुखपाल की सारी बातें सुनी और ये कंक्लूजन निकाला कि सुखपाल को डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। On reaching the area police station, they approached the station officer and narrated the incident. Initially, the officer was of the opinion that since it is a small land dispute, there is no need to involve the police. But when Sukhpal's neighbor also argued in his favor and insisted that a case should be registered, the officers agreed. स्टेशन ऑफिसर ने सुखपाल और उसके नेबर्स को FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करने की सलाह दी जिससे कि पुलिस केस बन सके, और उन लोगों को बताया कि वो एक कांस्टेबल को सारे मैटर की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा। ऑफिसर ने सुखपाल को बताया कि उसको अपनी लैंड के पेपर्स भी चाहिए ताकि वो प्रूव कर सके कि कर्णपाल ने सुखपाल की कुछ लैंड पर कब्जा कर लिया है। इन लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट से सुखपाल का केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।